ब्रह्मा विष्णु युद्ध की कथा सुनने के लिए महेश उत्सुक था। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि सृष्टि के सबसे महान देव कभी एक दूसरे के शत्रु भी हो सकते हैं। गुरुजी, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में युद्ध हुआ क्यों? वो क्या कारण था जिसकी वजह से इन दोनों सृष्टि रचयिताओं के बीच में अनबन हो उठी? विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में सूत जी बताते हैं, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र, उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये सुनकर श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदर पूर्वक नमन किया होगा ना गुरुजी? बिल्कुल इसके विपरीत हुआ महेश। ब्रह्मा जी का उन्हें पुत्र कहकर संबोधन करना, इसके कारण विष्णु जी क्रोधित हो उठे। हे राम, फिर क्या हुआ गुरुजी? कुछ क्षण उपरांत वे शांत रहते हुए स्वयं ब्रह्मा से बोले, ब्रह्म, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। कहो, अपने पिता के पास कैसे आना हुआ? कोई क्लेश है जो तुम्हें सता रहा है? स्वयं ब्रह्मा जी को चुनौती। अब तो युद्ध निश्चित है ना गुरुजी? यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, विष्णु, मैं तुम्हारा ही नहीं अपितु इस सारे जगत, ब्रह्मांड, पृथ्वी व आकाश का रक्षक और पितामह हूं। सारा जगत मुझी में निवास करता है। तुझ में इतना अहंकार और इतना साहस कि तू मेरी ही नाभि कमल से प्रकट होकर मुझी से ऐसी बातें कर रहा है। इस विवाद ने तो पूरी सृष्टि को भयभीत कर दिया होगा गुरुजी। तो फिर कैसे निकला इस समस्या का हल? इस विवाद में ब्रह्मा स्वयं को प्रभु कहते और विष्णु अपने आप को। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। बात इतनी बिगड़ गई कि वे एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। क्या तुम कल्पना कर सकते हो महेश, ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध? पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा राजा होगा, ऐसी कौन सी सेना और ऐसे कौन से शूरवीर जो इन दोनों के प्रकोप का सामना करने का साहस कर सकें? मुझे तो सोचते हुए ही भय लग रहा है। पूरे संसार के दो रचयिता जब स्वयं युद्ध पर आमादा हो जाएं, तो उन्हें रोकने वाला कौन हो सकता है? ऐसा बल, सेना, शौर्य, ज्ञान और माया किसी के पास नहीं। कैसा दृश्य था वो गुरुजी? हंस और गरुड़ पर विराजमान ब्रह्मा और विष्णु दोनों घमासान युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनगिनत अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। इन दोनों देवों के पारस्परिक आघातों से तो देवताओं में हलचल मच गई होगी। पृथ्वी और स्वर्ग लोक दोनों में तो हाहाकार मच गया होगा गुरुजी। क्या इस जगत युद्ध का कोई समाधान निकल पाया? विनाश से भयभीत देवता घबरा गए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास शीघ्र पधारे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इस अध्याय में तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का कितना रोचक उल्लेख है। देवताओं की आंखों देखी सुनकर क्या शिव जी क्रोधित हुए? इसके ठीक विपरीत हुआ महेश। यही तो विद्येश्वर संहिता की विशेषता और सुंदरता है कि अपने तांडव से जगत को हिलाने वाले त्रिशूलधारी शिव शांति और प्रेम भाव के भी प्रतीक हैं। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और वे देवताओं की व्याकुलता सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी, सृष्टि रचयिताओं के बीच युद्ध के मध्य में शिव मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्या उन्हें देवताओं की व्याकुलता पर दया नहीं आई? शिव मायावी है महेश, सर्वज्ञानी है। जो शिव का कीर्तन हृदय पूर्वक और अहंकार रहित करता है, उसका सदैव महाकल्याण निश्चित है।
सभी देवी देवताओं में एकमात्र भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनकी पूजा देवता, मनुष्य और असुर भी करते हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार शिव आदि देव हैं और सृष्टि के आरंभ से ही उनकी पूजा चली आ रही है। इसका कारण यह है कि शिव के कई गुण ऐसे हैं जो इन्हें सामान्य मनुष्यों और देवताओं से जोड़ता है। फिर तो सर्वगुण महेश के पास ही इस युद्ध की घोर समस्या का समाधान होगा, है ना गुरुजी? आगे तो सुनो मेरे नटखट शिष्य। देवताओं का दुख और भय सुनकर महादेव बोले, पुत्रों, मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो, किंतु तुम भयभीत मत होना। मैं स्वयं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं। तब भगवान शिव ने अपने नंदी पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर भगवान ब्रह्मा विष्णु के घमासान युद्ध को क्षण क्षण देखते रहे। उन्हें तब यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों के प्रयोग से वध करने का प्रयास करने जा रहे हैं। महेश्वर और पाशुपात, ये क्या है गुरुजी? ये दोनों ही विनाशकारी अस्त्र हैं महेश, जिनका किसी भी मनुष्य, देव या असुर के पास तोड़ नहीं है। भारत के इतिहास में इन दोनों से भयानक और अत्यंत विध्वंसक अस्त्र नहीं है। इनके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन है। यह अस्त्र शिव, काली और आदि शक्ति के हथियार हैं, जिन्हें मन, आंख, शब्द से या धनुष से छोड़ा जा सकता है। इस अस्त्र को अपने से कम बलशाली या कम शौर्य योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये दोनों ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। इन अस्त्रों से किया गया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। महाभारत के युद्ध में भी पाशुपतास्त्र अस्त्र का वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए पाशुपतास्त्र का ही प्रयोग किया था। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना और तपस्या की थी। गुरुजी, मुझे भय लग रहा है। जल्दी इस कथा का वर्णन कीजिए। महादेव ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए क्या समाधान निकाला? इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है महेश। स्वयं शिव युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि एक जटिल स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों को लगा कि इस मायावी अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी करनी चाहिए। जय हो बम बम भोले। युद्ध विराम। एक क्षण रुको बालक, आगे सुनो। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस महाअग्नि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शूकर रूप धारण किया और उसका निरीक्षण करने स्वयं नीचे धरती पर प्रस्थान किया। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर स्वर्ग की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को इस मायावी स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे थक कर वापस चले आए। क्या युद्ध दोबारा शुरू हो गया गुरुजी? नहीं महेश, ब्रह्मा जी ने छल का प्रयोग करते हुए केतकी के फूल से कहा कि वो उनका साक्षी बन जाए और कह दे कि उन्होंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है, जिसके बदले वह उसमें सुगंध भर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है। विष्णु ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं।
गुरुजी, क्या ब्रह्मा के छल पर महादेव को क्रोध नहीं आया? क्या तुम जानते हो महेश कि जब महादेव क्रोधित होते हैं तो क्या होता है? उनकी तीसरी आंख खुल जाती है गुरुजी, और सर्वनाश हो जाता है। विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में वर्णन है कि महादेव जी ब्रह्मा जी के इस घोर छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। भैरव कौन है गुरुजी? भैरव या भैरवनाथ, इस शब्द का अर्थ है वो जो देखने में भयंकर हो या वो जो भय से रक्षा करता है। हिंदू धर्म में भैरव शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं महेश। वहीं शैव धर्म में भैरव शिव के विनाश से जुड़ा एक उग्र अवतार है। त्रिक प्रणाली में भैरव परम ब्रह्म के पर्यायवाची सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमतौर पर हिंदू धर्म में भैरव को दंडपाणी यानी कि जिसके हाथ में दंड या तलवार हो, और स्वस्वा जिसका वाहन कुत्ता भी कहा जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में उन्हें बोधिसत्व मंजूश्री का एक उग्र वशीकरण माना जाता है और उन्हें हरूका, वज्र भैरव और यमंतक भी कहा जाता है। फिर क्या हुआ गुरुजी? ब्रह्मा जी ने क्या शिव के चरण स्पर्श कर लिए? आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी को उनके बालों से पकड़ लिया और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी ये देखकर डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। क्या? हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा जी का 5वां सर? हाँ महेश, हिंदू धर्म में कई रहस्य हैं। हिंदू पुराणों में ब्रह्मा को सृष्टि का रचनाकार बताया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर उपस्थित पेड़ पौधे जीवों सहित मनुष्य की रचना ब्रह्मा ने ही की। उन्हें यह कार्य भगवान शिव ने स्वयं सौंपा था। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा के 5 मुख थे। अपने मुख से वे सभी दिशाओं में देखा करते थे, किंतु तस्वीरों और विग्रह में ब्रह्मदेव के सिर्फ 4 मुख ही दर्शाए जाते हैं। क्या तुम्हें ब्रह्मा के 5वें सिर का रहस्य पता है? नहीं गुरुजी। पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि की रचना बताई जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं जो चारों वेदों के प्रतीक हैं। ब्रह्मदेव का 5वां सिर भी हुआ करता था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने मानव विकास हेतु एक अति सुंदर स्त्री की रचना की, जिसे सतरूपा नाम दिया। यह ब्रह्मा की पुत्री कहलाई। सतरूपा? कहा जाता है कि सतरूपा इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा उन्हें देखते ही उन पर मंत्रमुग्ध हो गए। ब्रह्मा सतरूपा को अपनाने के लिए उनकी ओर जब बढ़े, तब देवी सतरूपा उनसे बचने के लिए सभी दिशाओं में भागी। तब भी सतरूपा ब्रह्मा की दृष्टि से बच न सकी। भगवान भोलेनाथ जी सब कुछ होता देख रहे थे। शिव की दृष्टि में भी सतरूपा ब्रह्मा की पुत्री थी। उन्हें भी ब्रह्मा का यह कृत्य पाप लगा। तब शिव ने क्रोधित होकर अपने गण भैरव को प्रकट किया। भगवान भैरव ने प्रकट होकर ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला, ताकि सतरूपा को ब्रह्मा की कुदृष्टि से सुरक्षित किया जा सके। जब ब्रह्मदेव का 5वां सिर कट गया, तब उन्हें अपने कुकर्म का एहसास हुआ। तब से ब्रह्मा के सिर्फ 4 शीश ही हैं। आज जहां कहीं भी ब्रह्मदेव का विग्रह दिखता है, उसमें उनके 4 शीश ही दर्शाए जाते हैं। फिर क्या हुआ गुरुजी? इस अध्याय में क्या इस युद्ध का समाधान मिलता है? भैरव का प्रकोप देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः वे उन्हें क्षमा कर दें।
तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। फिर महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब मेरी पूजा के तुम अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। लिंग पूजन का महत्व। हिंदू धर्म के पुराणों में हमें कई ऐसी घटनाएं, समस्याओं और उनके समाधान देने वाले देवों के देव महादेव की कई दुर्लभ गाथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। ब्रह्मा विष्णु युद्ध की कथा सुनकर महेश रोमांचित हो उठा था, पर जितना वो सुनता उतने ही प्रश्न उसके मन में उभरते। गुरुजी, शिव का ज्ञान, उनकी माया और धर्म निरपेक्षता को कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु के आग्रह पर महादेव क्या बोले? महेश, विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में नंदिकेश्वर कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं और बाएं भागों में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन अथवा अर्चना की। ये कौन सी वस्तुएं थी गुरुजी? महेश, इस अर्चना में पुष्प वास्तु और प्राकृत वस्तुओं का उपयोग हुआ। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्प काल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। हार, नूपुर, कियूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। क्या इस अर्चना से शिव का क्रोध शीतल हुआ? इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा, पुत्र, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं अति प्रसन्न हूं। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। तो ऐसे बड़ी महाशिवरात्रि की नींव गुरुजी, इस तिथि की विशेषताएं क्या हैं? महादेव ने स्वयं कहा है, इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा।
पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। महेश, जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि शैव धर्म की वृद्धि का समय है। यह तिथि उनकी स्थापना की मंगलमय तिथि होनी चाहिए। महादेव मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित उनका दर्शन करता है अथवा उनकी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह उनके लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो जाता है। इस शुभ दिन शिव के दर्शन मात्र से ही पूरा फल प्राप्त हो जाता है। यदि दर्शन के साथ शिव पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हर हर महादेव। गुरुजी, कृपया शिवलिंग की महत्वता का वर्णन कीजिए। इस अध्याय में महादेव स्वयं कहते हैं, लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के प्रकट होने के कारण वह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा, जहां बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार व निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूं। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूं। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूं। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदैव मेरे हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरे ईशत्व का और निष्कल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। शिवरात्रि और शिव पूजन के महत्व का वर्णन कीजिए गुरुजी। विद्येश्वर संहिता इन गुणों के बारे में क्या कहती है?
महेश, यही प्रश्न ब्रह्मा और विष्णु ने भी महादेव से इस अध्ययन में पूछा। प्रभु, सृष्टि आदि 5 कर्मों के लक्षण क्या हैं महादेव? इनका हम दोनों को कृपया सर्व ज्ञान दीजिए। स्वयं महादेव से शिक्षा? कितने भाग्यशाली हैं वो जो शिव पूजन से सर्व ज्ञान पाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं गुरुजी। अवश्य महेश, किंतु महादेव को प्रसन्न करना सरल नहीं। विद्येश्वर संहिता के अंतिम अध्याय में भगवान शिव बोले, पुत्रों, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें इसका ज्ञान दे रहा हूं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से मुक्ति मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य क्या है गुरुजी? शिव के अनुसार 5वां कृत्य मोक्ष का है। शिव के भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही उनके 5 पूजनीय मुख हैं। क्या तुम्हें पता है ओम के मंत्र का जन्म कैसे हुआ था? शिव इस अध्याय में आगे कहते हैं, 4 दिशाओं में 4 मुख और उनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में भी प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओंकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का भी जन्म हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले।
उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में वर्णन है कि जब जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ विराजमान महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर यानी ढक कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा भी प्रदान की। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की। प्रभु, आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र को बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं। आप ही परमेश्वर हैं। आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इन पंक्तियों से शिव की स्तुति करते हुए ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों के पूज्य नमन किए। प्रसन्न होकर शिव बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी की तिथि पर यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा आर्द्रा नक्षत्र में 1 बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आदर के समान ही है। गुरुजी, लिंग का पूजन और अर्चना किस तिथि पर करनी चाहिए? इस अध्याय में स्वयं महादेव ने कहा है, मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। अतएव मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए।